नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल की दुनिया में चलते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो आज हम इसकी एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है। फिर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी सरहदें और एरिया को समझेंगे। इसके बाद हम भारत के अलग-अलग फिजिकल डिविजन्स, यहाँ के मौसम और नदियों पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश की ज्योग्राफी को समझना हो ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई दुनिया के मैप पर वो है कहाँ। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बहुत बड़ा भूभाग है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन जैसे ही बात एरिया से हटकर आबादी पर आती है, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाल के आंकड़ों को देखें तो भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जी हाँ, नंबर 1 पर। और भारत की ये जो विशालता है ना, वो साउथ एशिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। सोचिए, सदियों से इसके लोकेशन की वजह से महाद्वीप आपस में जुड़ते रहे हैं। चाहे वो पुराना सिल्क रूट हो या फिर मसालों का समुद्री व्यापार, भारत हमेशा से कल्चर और ट्रेड के लेन देन का एक बड़ा हब रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि दुनिया में भारत की क्या अहमियत है। तो अब जरा और जूम इन करते हैं और इसके मैप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। समझते हैं उन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को जो इसकी सरहदों को तय करते हैं। भारत का जो फैलाव है वो वाकई में बहुत बड़ा है। अगर हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है। और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड में इसका फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यही वो नंबर्स हैं जो बताते हैं कि भारत नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक कितना विशाल है। अब इसी फैलाव के बीच से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन गुजरती है, वो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लाइन भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है और देश को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर याद रखें। अब बात करते हैं टाइम की। हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है यानी IST, उसे जानना भी जरूरी है। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है और ये लाइन गुजरती है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से। बीपीएससी एग्जाम के लिए ये भी एक बहुत जरूरी जानकारी है। तो लोकेशन तो हमने समझ ली, चलिए अब इसके साइज की बात करते हैं, मतलब इसके एरिया और इसकी बाउंड्रीज पर एक नजर डालते हैं। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी भारत के पास दुनिया की टोटल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही है। अब भारत की बाउंड्रीज को देखें तो ये जमीन और समंदर दोनों से लगती हैं। जमीनी सरहदों की बात करें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हैं। और अगर हम समुद्री सीमा देखें तो पश्चिम में अरेबियन सी है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और दक्षिण में इंडियन ओशन। और इन्हीं सीमाओं के अंदर जो भारत का भूगोल है वो कमाल का है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो अब हम देश के अलग अलग फिजिकल डिविजन्स के बारे में जानेंगे जो असल में इसकी पहचान है। मोटे तौर पर भारत को हम 6 बड़े ज्योग्राफिकल हिस्सों में बांट सकते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 6। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। तो ये 6 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ यानी हमारा हिमालय। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब ये आज भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और एक नेचुरल दीवार की तरह खड़े हैं। फिर आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान, जो बहुत उपजाऊ हैं और जिन्हें भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। इसके बाद है पुराना पेनिनसुला प्लेटो, फिर पश्चिम में थार का रेगिस्तान। अच्छा, अब बात करते हैं उन 2 चीजों की जो भारत में जिंदगी को सही मायनों में चलाती हैं, यहाँ का मौसम यानी क्लाइमेट और यहाँ की नदियाँ। भारत के क्लाइमेट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ मौसम साफ साफ बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, और यही चीज़ यहाँ की खेती और लोगों के रहन सहन पर बहुत गहरा असर डालती है। एग्जाम के लिए ये एक और बेसिक कॉन्सेप्ट,
नदियां तो हमारे देश की लाइफलाइन है ना? हम इन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक, हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इनमें ग्लेशियर से पानी आता है तो ये साल भर बहती हैं। और दूसरी है पेनिनसुलर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ये ज्यादातर मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दिमाग में बिठा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एरिया के हिसाब से रैंक 7वां। पॉइंट नंबर 2, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 3, कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। 4, क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून। और 5, फिजिकल डिविजन्स कितने हैं, कुल 6। ये पांचों पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी तो हो गई हमारी नींव। अब आखिर में एक सवाल सबके लिए कि भारत के इन 6 फिजिकल डिविजन्स में से वो कौन सा एक डिवीजन है जिसने हमारे देश के इतिहास को, हमारी हिस्ट्री को सबसे ज्यादा शक्ल दी है। इस पर जरूर सोचिएगा।